मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो मुझे निर्धन कर, ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब इंसान के पास धन आ जाता है तो वो सबसे पहले किसी को नहीं भूलता, परमेश्वर को भूलता है। वो दुनिया की बातों में लग जाएगा, जमीन जायदाद और ये और वो, मगर उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि भाई ना तो तुम मुझे धनी बना और ना मुझे निर्धन कर, मतलब मुझे गरीब भी मत बनाइयो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता नहीं कि उसके लोग धनी हों या उसके लोग धनी नहीं है, मगर वो ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन में नहीं रहते। अगर धन आ गया तो जब धन आ जाता तो सबसे पहले इंसान जो है वो परमेश्वर से दूर होके और तमाम अपनी झंझटें और अपनी परेशानियों को वो क्या करता है, पहले पूरी करता है धन के जरिए से। सब कुछ करने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। हम उससे दूर होके तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वो कह रहा है कि ना तो तू मुझे क्या कर, धनी बना, ना निर्धन कर, और क्या करना, प्रतिदिन की रोटी। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूँ, तू मुझे प्रतिदिन की रोटी खिला। मुझे रोज अपने वचन और अपनी संगति में क्या कर, रोज बैठा। जैसे हम 3 टाइम खाना खाते ना, कायदे में परमेश्वर के जनों को 3 से 5 वक्त वाकई में उसमें होना चाहिए, पनाह में, उसके चरणों में, ताकि क्या है, जब ये संगति मिलती है और ये सारी बातें मिलती है तो हमारी आत्मा तृप्त होती है। जब हमारी आत्मा तृप्त है, आत्मा चंगी है, तो हमारे अंदर कोई रोग और कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन से ही तो हमारी आत्मा, ये जो वचन है ये आत्मा की रोटी है। अब ये आत्मा की रोटी है, इसलिए सब संपूर्ण मानव जाति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और किसी का आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले आदमी क्या बंदर था फिर वो इंसान बन गया, ये कहीं कुछ ऐसा नहीं है। वरना कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगी होती जहाँ से बंदर से आदमी बनते होते हैं। समझ रहे हैं आप? इसके अंदर कहीं कुछ नहीं है, सिंपल सा परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, आप कहीं भी लोगों के बीच में करेंगे ना, सबकी गर्दन यूं लेगी। जानते क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो है ना वो सुन रहा है। हालेलुया। जो आत्मा है मनुष्य का वो सुन रहा है और वो तृप्त हो रहा है। हालेलुया। ये तो मेरी बात हो रही है। कितनी बार कहते नहीं, ये आज आपने वचन दिया ना, ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। जानते क्यों? क्योंकि वो वचन आप नहीं ग्रहण कर रहे, जो स्वयं परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा ग्रहण करता है और वो कहता है ये वचन तेरे लिए, हालेलुया, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। इस तरीके से वो, इसलिए ना ये बातचीत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह करें, अगर तुम मुझ में बने हो और मेरी बातें तुम में बनी है तो जो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातें क्या है, उसका वचन। हालेलुया। जब हम उसकी वचन में होकर हम जब सारी बातें करते हैं ना, तो वचन से ही हमारा आत्मा जो है वो तृप्त होता है। वचन से ही हमारे तमाम काम जो है वो सफल होते हैं। समझ रहे? थोड़ी देरी जरूर होगी, लगेगा कि इतना टाइम हो गया और ये हो गया और वो, मगर जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कोई कितने साल इंतजार कर सकता है। अब्राहम साहब मित्र थे परमेश्वर के, जब 100 साल के हुए तब उन्हें एक बेटा मिला और परमेश्वर ने वादा किया, मैं जैसे बालू के कण होते ना, ऐसे तेरी संतान को, सितारों को देख, जितने सितारे तेरी इतनी संतान होगी। आज आप और हम सब ना अब्राहम साहब के घराने से लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। और इंतजार देखिए, दोस्त है, रोज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात हो रही है, वचन जानते थे, सारी बातें, मगर जब वो 100 साल के हुए, जब तक आप ये सोचिएगा उनके नाती पोते भी बड़े हो गए होंगे, सारे जितने भी होंगे, जब तक अपना कोई बच्चा नहीं, जिनसे ब्याह हुआ सारा माँ से, और उनसे जब तक कोई वो नहीं, जब वो भी बेचारी 80 साल की हो गई, ये 100 साल हो गए, तब एक बेटा मिला। और अजमाइश ऐसी हुई
कि उस बेटे को ही परमेश्वर ने मांग लिया कि भाई तू ऐसा कर, अब की बार ना ये बेटा बलिदान करके मुझे दे दे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तूने दिया है, चलो जी चल दिए। वो सब ले ला के सारी बातों को हम जानते। और जब जैसी देखा कि भाई बिल्कुल जो कहना चाहिए जो अपने हाथ से वो ले गए थे कुल्हाड़ा या जो कुछ भी, जैसे ही मारने लगे जब ही एकदम आवाज़ आई कि अपने हाथ को रोक। परमेश्वर कितनी बार ना हमारी आजमाइश करते हैं, हमारी सबसे अच्छी चीज़ को मांगते हैं, समझ रहे हैं आप। फिर वो देखते हैं, अब देखता हूँ मैं इसका विश्वास कहाँ तक है। और जब ये सारी बातें हमारे जीवन में होती है, फिर परमेश्वर हमें एक आशीषों से, एक बरकतों से नवाजते हैं। अगर हम पहले ही उसमें फेल हो गए ना इंटरव्यू में, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी तो पहले इंटरव्यू देने के बाद ही मिलती है, समझ रहे ना। तो भाई इसलिए ये परमेश्वर का एक इंटरव्यू होता है परमेश्वर के लोगों के साथ। हालेलुया। और जब हम उसमें पास हो जाते हैं, फिर परमानेंट जॉब पृथ्वी में भी और स्वर्ग में। आगे चलेंगे भाई।